हेलो कॉम्रेड फैमिली। सो हियर आई एम नारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में यहाँ पर आज हमारा टॉपिक होना है थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर का। सो हमने यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट की है सेकेंड ईयर बीकॉम की सेमेस्टर थर्ड की, एंड सिलेबस ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आपके सेमेस्टर में क्या क्या पॉइंट्स, आपको कौन कौन से यूनिट्स कंप्लीट करने हैं। सो वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर अकॉर्डिंगली कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर। तो क्या होता है थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर एंड इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन, थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर की थ्योरी, एंड देन प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन एंड सुपर मल्टीप्लायर। तो ये तीन टॉपिक्स हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर के। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर से। The theory of multiplier was first developed by Professor Arif Khan in 1931. It explained the effect of initial increase in investment on aggregate employment. अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर जो है वो किसने इन्वेंट की थी? प्रोफेसर आरिफ खान ने की थी, 1931 में की थी। ये चीज क्या एक्सप्लेन करती है कि जो भी इन्वेस्टमेंट में इनिशियल इंक्रीज होता है एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट पर, उसको शो करता है थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर। कांस मल्टीप्लायर वाज दस नोन एज एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। अब देखो यहाँ पर क्या बोला कि जो हमारी थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर है वो किस चीज को एक्सप्लेन करती है? एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट के इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन करती है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर बोला है कि एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के नाम से भी जानी जाती है। J.M. Keynes used the concept of multiplier to analyze the effect of change in investment on income by changes in consumption expenditure. बोला है कि J.M. कीन्स जो थे, कीन्स थ्योरी हमने पढ़ी थी प्रीवियसली, तो यहाँ पर बोला है कि कीन्स जो थे उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर को यूज किया ये चीज एनालाइज करने के लिए कि जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जो भी चेंज होते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। सो J.M. कीन्स ने क्या किया, जो कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लायर का उसको यूज किया ये एनालाइज करने के लिए कि जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं और इन्वेस्टमेंट जो होता है इनकम पर उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। उस इफेक्ट को एनालाइज करने के लिए उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया। Thus this multiplier came to be known as इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इसको यहाँ पर क्या बोल दिया? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोल दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के चेंज को अफेक्ट देखता है ये, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट चेंज जितना हो रहा है उसके क्या इफेक्ट है उसको देख रहा है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोला जाएगा, ठीक है। इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन किया गया है कि क्या है हमारा मल्टीप्लायर। यहाँ पर रेशियो, किन दोनों का रेशियो? चेंज इन इनकम, इनकम में जो चेंज होगा, एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में जो चेंज होगा, ठीक है। ये दोनों चीजें हमारी आएंगी कि इनकम में जितना चेंज हुआ, इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, और इन्वेस्टमेंट में जितना चेंज हुआ वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? सिंबॉलिकली एक्सप्रेस्ड एज के। यहाँ पर के क्या है? हमारा मल्टीप्लायर है, ठीक है। चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। वाई हमारा इनकम को शो करता है, आई इन्वेस्टमेंट को शो करता है, एंड ये जो साइन आपको दिख रहा है ये होता है चेंज का, ठीक है। चेंज मतलब कि कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, तो ये चीज शो करेगी हमारी मल्टीप्लायर को। वेयर के स्टैंड फॉर मल्टीप्लायर, चेंज इन इनकम जो रिप्रेजेंट करेगा चेंज वाई से, ठीक है, एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट चेंज आई से। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे मल्टीप्लायर को। आई होप क्लियर हो गया होगा। मल्टीप्लायर क्या होता है? जिसमें हम इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, इन्वेस्टमेंट के चेंजेस और कंजप्शन एक्सपेंडिचर के चेंजेस, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। The multipliers depend upon the marginal propensity to consume, MPC जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि मल्टीप्लायर जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी पे डिपेंड करता है, जो भी कंजप्शन होता है उसकी। इफ द MPC इज हायर, अगर MPC हायर होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम ज्यादा होता है, द साइज ऑफ मल्टीप्लायर वुड बी हायर। तो मल्टीप्लायर का साइज जो होगा वो भी बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा, मतलब कि अगर आपका MPC लोअर होगा देन वहां पर मल्टीप्लायर भी लोअर हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम शो हो रहा है जिसमें मल्टीप्लायर के बारे में बताया गया है।
सो देखो ग्राफ में क्या बोला है, ओ वाई एक्सेस जो है हमारी, वाई एक्सेस जो है उस पे क्या शो हो रहा है, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, और हमारी एक्स एक्सेस जो है वो शो कर रही है इनकम्स को। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, y1 y2 ये इनकम हो जाएगी, C+I एंड C+I1। ठीक है, यहाँ पर कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एंड ई पॉइंट E1 एंड E2 पॉइंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको बताया गया कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब देखो OX जो है यहाँ पर हमारा इनकम को शो कर रहा है। ठीक है, OX जो है वो इनकम को शो कर रहा है, OY जो है वो इन्वेस्टमेंट कंजप्शन को, ये आपको शो हो रहा है, ये चीज जो है इनकम। ठीक है, ये दोनों चीजें पता लग गई। OY क्या है, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, सेविंग। ठीक, अब C+I इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर्व विच इंटरसेक्ट ऑन लाइन E1 पॉइंट व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज C+1, द नेशनल इनकम इज OY1। अब देखो यहाँ क्या बोला है कि C1 जो है, C1 मतलब ये वाला पॉइंट जो है हमारा, ये है इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर्व। ठीक है, अब ये लाइन कहाँ जा रही है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर्व जो है आपका इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब ये कहाँ जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, E1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है ये बोला है E1 है। ठीक, E1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो यहाँ पर हमारी नेशनल इनकम जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, यहाँ से O से लेके Y1 तक है। ठीक है, Y1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, सो ये हमारा आ जाएगा। अब दूसरी चीज क्या बोली है इसमें, when there is an increase in investment from C+I to C+I1। अब देखो यहाँ पर C+I फर्स्ट आपको गिवन था, उसके बाद ये जाके क्या हो गया, C+1 हो गया। ठीक है, अब C+1 हो गया, इसका मतलब क्या है, द नेशनल इनकम वुड राइज फ्रॉम OY1 टू OY2। अब देखो नेशनल इनकम की आपको कौन सी लाइन गिवन है, यहाँ पर OX गिवन है। ठीक है, पहले जो थी आपकी C+1 पे वो थी Y1। ठीक है, अब जब ये इंक्रीज हुआ तो इसके साथ साथ यहाँ पर नेशनल इनकम भी इंक्रीज हुई, एंड ये कितनी हो गई, Y2 पे आ गई। ठीक है, Y1 से Y2 पे आ गई, एंड यहाँ पर जो आपका चेंज हुआ C+I से लेके C+1 तक जो हुआ वो आ गया आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो ये चीज इसमें शो की गई है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है आपका मल्टीप्लायर का। आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एजम्पशंस। एजम्पशंस क्या होती है मल्टीप्लायर की, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर डिपेंड अपॉन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब देखो ये मान के चलते हैं, ये अज्यूम करके चलते हैं कि मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने पे। ठीक है, देन नेक्स्ट इज द कैलकुलेशन ऑफ मल्टीप्लायर डिपेंड ऑन द असम्पशंस ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। अब यहाँ क्या बोला है कि मल्टीप्लायर की जो कैलकुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो भी क्लोज इकोनॉमी की असम्पशंस होती है। देन MPC, मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम, जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, कि कंजप्शन जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, ये एजम्पशंस होती है मल्टीप्लायर की। देयर इज एब्सेंस ऑफ मल्टीप्लायर पीरियड, यहाँ पर मल्टीप्लायर का पीरियड एब्सेंस होता है, ये एज्यूम करते हैं, तो ये सारी हम मान लेंगे एजम्पशंस। देन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेशंस ऑफ मल्टीप्लायर। लिमिटेशंस क्या होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स मतलब कि कंज्यूमर गुड्स अवेलेबल है, वो लिमिटेशन है। कैसे, द थ्योरी एज्यूम दैट मल्टीप्लायर डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कि मल्टीप्लायर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंज्यूमर गुड्स के ऊपर। क्यों, यहाँ पर क्या बोला है, MPC बोला है ना, तो मार्जिनल प्रोस्पेरिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं वही तो कंज्यूम होंगे। सेकेंड है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, द मल्टीप्लायर वर्क्स इन द इकोनॉमी वेयर द लेवल ऑफ इनकम इज लो एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई। मल्टीप्लायर कौन सी इकोनॉमी में वर्क करता है, जहां पर लेवल ऑफ इनकम जो है वो लो हो एंड अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो। ठीक है, मल्टीप्लायर वहां वर्क करेगा जहां पर इनकम जो है वो लो हो एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हाई हो। ठीक है, मल्टीप्लायर पीरियड क्या बोला, अकॉर्डिंग टू कीन्स, व्हेन इनकम ऑफ पीपल इंक्रीज दे स्पेंड अ पार्ट ऑफ इट ऑन कंजप्शन एंड रिमेनिंग अमाउंट इज सेव। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, देन कीन्स थ्योरी जो थी वो हमने डिस्कस की थी, तो इसमें यहाँ पर बताया गया था कि जो हमारे मॉडल्स थे, तो कोई भी एक पर्सन है, कोई भी एक इंडिविजुअल है, तो अगर उसकी जितनी भी इनकम है, सो वो अपनी सारी की सारी इनकम जो है वो खर्च नहीं कर देता है, उसके सारे के गुड्स एंड सर्विसेज नहीं खरीद लेता है, उसका कुछ पार्ट सेव करके रखता है। ठीक है, सो यहाँ पर बोला है कि जो भी लोग हैं उनकी इनकम जो है
When income of the pupil increase, जब इंक्रीज होती है, इनकम इंक्रीज होती है, देन वो जो है सारा का सारा खर्च नहीं कर देते हैं, जो खर्च करते हैं उसके बाद जो बचता है उसको सेव करके रख लेते हैं। ठीक है, मतलब मान लो यहाँ पर जैसे हमने माना था कि 10,000 यहाँ पर किसी भी एक पर्सन की इनकम है, उसमें से 8,000 जो है वो खर्च कर देता है, 8,000 उसने खर्च कर दिए, स्पेंड कर दिए। ठीक है, अब उसकी इनकम थी 10,000, बचा कितना, 2,000 बचा, तो 2,000 वो जो है सेव करके रख लेगा। ठीक है, ये था हमारा कीन्स थ्योरी में अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाई डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, कौन से सेक्टर में प्रोड्यूस होते हैं, बिजनेस सेक्टर में। ठीक है, तो बिजनेस सेक्टर में जब वो प्रोड्यूस होती है, उनको प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीजें होती है, फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के। तो और भी बहुत सारे जैसे रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, मशीनरी हो गई, तो ये सारी चीजों की जरूरत होती है प्रोडक्शन करने के लिए कंज्यूमर गुड्स की। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पर। लिमिटेशन समझ में आ गई। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन वाज प्रोपाउंड बाय फ्रेंच इकोनॉमिस्ट एल्बर्ट एफ टेलियन इन 1909। यहाँ पर बोला है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे एक, एल्बर्ट एफ टेलियन, तो उनके द्वारा दिया गया था 1990 में। द प्रिंसिपल इज जनरली एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट J.M. क्लार्क इन 1917। और जो ये प्रिंसिपल है वो जनरली कहाँ से एसोसिएटेड होता है, कौन से नाम से, किसके नाम से? अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे J.M. क्लार्क, उनके नाम से। मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर आर पैरेलल कॉन्सेप्ट। यहाँ पर क्या बोला है कि दोनों कॉन्सेप्ट जो है हमारे वो पैरेलल है। मल्टीप्लायर शो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम। अभी बताया कि मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर देखता है कि इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज हो रहा है इनकम की वजह से। ठीक है, एंड उसके इफेक्ट को हम जब यूज करते हैं तो उसको मल्टीप्लायर बोलते हैं। द एक्सेलरेटर शो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंजप्शन ऑन इन्वेस्टमेंट। एक्सेलरेटर जो है वो क्या शो करता है, वो जो कंजप्शन में चेंज होता है इन्वेस्टमेंट पर, तो वो उस चीज को शो करता है एक्सेलरेटर। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। इसमें आएगा हमारा इन्वेस्टमेंट और इनकम, एंड जो हमारा एक्सेलरेटर है उसमें आ जाएगा कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड्स। अब देखो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि जो इन्वेस्टमेंट किया है वो किस टाइप के गुड्स पर किया है, उनका नेचर क्या है। ठीक है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कंज्यूमर गुड्स की, उसके अलावा होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर को दिए जाते हैं कंज्यूम करने के लिए, एंड इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो फर्दर यूज के लिए होते हैं। सो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इन्वेस्टमेंट गुड्स के ऊपर, कि कौन से गुड्स पर इन्वेस्टमेंट किया गया है। The principle of accelerator is symbolically expressed as। यहाँ पर बोला है कि principle of accelerator जो है उसको symbolically किस तरीके से express करेंगे। So show हो रहा है आपको यहाँ पर acceleration को हम A से show करेंगे, and यहाँ पर अभी हमने देखा consumption and investment का जो change होता है वो यहाँ पर show करता है, तो यहाँ पर change in investment आ जाएगा अपॉन चेंज इन कंजप्शन। जितना इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ है एंड जितना कंजप्शन में चेंज हुआ है। यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि ए जो है वो एक्सेलरेशन का है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो चेंज आई है इट मींस कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एंड यहाँ पर चेंज सी जो है चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, and as stated above 20/10 is equals to 2 is the value of accelerator। जैसे हम मान लें कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है हमारा 20 है एंड कंजप्शन जो है वो 10 है, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ जाएगी एक्सेलरेटर की वो कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सेलरेटर निकालेंगे, एंड मल्टीप्लायर में हम इन्वेस्टमेंट और इनकम देखते हैं। सो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन। इसका देख लेते हैं यहाँ पर डायग्राम। एक्सेलरेटर स्टेट दैट चेंजेस इन डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स आर लार्जर देन द चेंजेस इन डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर क्या बोला है कि एक्सेलरेटर जो है वो ये चीज बताता है कि जो भी चेंज हो रहा है डिमांड में इन्वेस्टमेंट गुड्स की वो ज्यादा होता है किससे? जो डिमांड होती है कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्रीज में। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों का चेंज जो है उसमें बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट गुड्स का जो है वो हाई चेंज होता है।
द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेटर कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पर आपको डायग्राम से शो किया है कि एक्सेलरेटर जो है वो किस तरीके से शो होगा। सो यहाँ पर देखो आपको सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन दिया है वाई एक्सिस पर, एंड एक्स एक्सिस पर आपको दिया है M1 M2, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर। सो यहाँ पर आपको शो हो रहा है M1 पे, ये देखो यहाँ पर आ रहा है, एंड इन्वेस्टमेंट, पहला वाला जो इन्वेस्टमेंट है, सो ये पॉइंट है, ठीक है, एंड M1 की जो वैल्यू है वो B वाले पॉइंट पे आ रही है, सो उसमें आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो I से I1 गया तो ये चेंज हो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, एंड देन फर्दर जो होगा वो इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सेलरेटर का डायग्राम बनाएंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सुपर मल्टीप्लायर। सुपर मल्टीप्लायर क्या होता है? कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर। दो टॉपिक अभी हमने कवर किए, मल्टीप्लायर का पहले, उसके बाद एक्सेलरेटर का। दोनों अगर अच्छे से समझ में आ गए, सुपर मल्टीप्लायर समझ में आ जाएगा। क्या बोला है कि मल्टीप्लायर का और एक्सेलरेटर का दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है सुपर मल्टीप्लायर। द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लायर एक्सप्लेन द इफेक्ट of change in initial investment on final increase in income। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लायर क्या एक्सप्लेन करता है कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ है, फाइनल इंक्रीज जो हुआ है इनकम में, ठीक है। इनकम और इन्वेस्टमेंट देखते हैं हम मल्टीप्लायर में। ऑन द अदर हैंड, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेटर एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंजप्शन ऑन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फर्दर ऑन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। एक्सेलरेटर के बारे में पढ़ा, उसमें हम कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, और उसमें आगे जो है इनकम और एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं। तो दोनों चीजें समझ में आ गई, मल्टीप्लायर में क्या बोला है एंड एक्सेलरेशन में क्या बोला है। तो दोनों को कंबाइन करेंगे हम सुपर मल्टीप्लायर में। द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लायर एक्सप्लेन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ इनकम जनरेशन। जो मल्टीप्लायर है वो क्या शो करता है? वो सिर्फ एक चीज एक्सप्लेन करता है, एस्पेक्ट ऑफ इनकम जनरेशन। बट प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेटर रिवील टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, नेमली इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी बोला कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों की बात करता है हमारा एक्सेलरेशन। Hence, in order to measure the total effect of initial investment on national income, it is necessary to combine the effect of multiplier and accelerator। इस ऑर्डर में अगर हम टोटल इफेक्ट को मेजर करना चाहते हैं, तो टोटल इफेक्ट को मेजर करने के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट होगा नेशनल इनकम पर, तो वो जरूरी है कि उसमें कंबाइन करें हम मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर के जो जो इफेक्ट है, दोनों के, मल्टीप्लायर का एंड एक्सेलरेटर का, ठीक है। दोनों में जो कहा गया है उनको कंबाइन करना है। दिस इफेक्ट ऑफ कंबाइन ऑपरेशन ऑफ द मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द लीवरेज इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? इस इफेक्ट को बोलते हैं लीवरेज इफेक्ट और द सुपर मल्टीप्लायर, और सुपर मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, यानी कि सुपर मल्टीप्लायर का अदर नेम जो है यहाँ पर वो है लीवरेज इफेक्ट। दिस लीवरेज इफेक्ट ब्रिंग आउट द एक्सेलरेशन चेंज इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या करता है ये लीवरेज? जो भी चेंज होता है एक्सेलरेशन में, इनकम और एम्प्लॉयमेंट में, उसको शो करता है, ठीक है। सुपर मल्टीप्लायर समझ में आ गया। द इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज शोन बाय राइजिंग कर्व I3। यहाँ पर आप पहले पिक्चर देख लो, देन इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट शो किया है OY से, एंड यहाँ पर इनकम शो की है OX से, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारी जो है इनकम है Y1 Y2, ठीक है, एंड ये इन्वेस्टमेंट है I1 I4, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या शो हो रहा है कि पहले जो इनकम थी उस पर इन्वेस्टमेंट जो था ये था, ठीक है, एंड देन Y1 जब हुई इनकम तो इन्वेस्टमेंट इतना हुआ, ठीक है। Y2 हुई तो यहां पर आया, ठीक। अब ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है मल्टीप्लायर इफेक्ट, एंड ये शो कर रहा है एक्सेलरेशन इफेक्ट, ठीक है। एक्सेलरेशन इफेक्ट में हम क्या देखते हैं? कंजप्शन इन्वेस्टमेंट, एंड मल्टीप्लायर में क्या देखते हैं? इन्वेस्टमेंट और इनकम, ठीक है। यहां पर ये चीज आपको शो कर रही है कि किस तरीके से हम सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इनकम में जो मल्टीप्लायर है उसका किस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। सो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर इट शोज दैट व्हेन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट I1 इज अंडरटेकन द राइजिंग कर्व I3 इंटरसेक्ट SS कर्व एट E2 पॉइंट। अब देखो यहाँ पर E2 पॉइंट हम देखते हैं। सो E2 पॉइंट यहाँ पर क्या गिवन है? हमें यहाँ पर ये गिवन है, ठीक है, E2 पॉइंट गिवन है। अब E2 कहां से बन रहा है? इसमें देखो कहां से बन रहा है। ये I1 जो है जब इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो इंक्रीज होने पे इसके कहां पहुंचा है? ये I3 पे पहुंचा है। तो I3 जब इंटरसेक्ट कर रहा है SS कर्व से, ठीक है, SS कर्व से जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो E2 पॉइंट पर
इंटरसेक्ट कर रहा है। द हॉरिजॉन्टल लाइन I4 शोज इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। अब देखो I4 की आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये क्या चीज शो कर रही है, ये शो कर रही है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को। एट दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 द लेवल ऑफ इनकम इज O/2 विच इंडिकेट दैट इंड्यूस इन्वेस्टमेंट ब्रिंग अबाउट फर्दर इंक्रीज इन इनकम फ्रॉम O/1 O/2। अब देखो यहाँ पर हमें साफ साफ शो हो रहा है कि पहले इनकम यहां थी हमारी, ठीक है, Y पे थी, अब Y1 पे आ गई, ठीक है, एंड Y1 से जब Y2 पे जाएगी इट मींस कि इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर Y1 Y2 क्या शो कर रहा है कि जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है E2 हमारा यहाँ पर ये आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट दे रखा है, ठीक है। E2 जो पॉइंट है वो दिखा रहा है कि O/2 जो इंक्रीज हुई है, O/2 पे जो पॉइंट आ रहा है इसका मतलब है कि वहां पर हमारी इनकम इंक्रीज हुई है। Thus Y1 Y2 is the acceleration effect and Y/2 is the super multiplier effect। यहां पर बोला कि हमारा Y1 Y2 जो है वो एक्सेलरेशन इफेक्ट है। एक्सेलरेशन इफेक्ट क्यों है, क्योंकि एक्सेलरेशन इफेक्ट में हम इनकम देखते हैं, ठीक है, एंड Y/2 जो है वो सुपर मल्टीप्लायर है, ठीक है। सुपर मल्टीप्लायर का समझ में आ गया किस तरीके से डायग्राम बनाएंगे एंड क्या होता है सुपर मल्टीप्लायर। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में देखा हमने थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या होता है, सबसे पहले थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर एंड उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं, उसकी एजम्पशंस एंड लिमिटेशंस, देन प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड देन सुपर मल्टीप्लायर और सुपर मल्टीप्लायर का प्रेजेंटेशन। सो आई होप सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।